पहिलं षटक घेऊन येतो तो वगल संकेत विवेक वगल सामनावीर संकेत. चला आपण लवकरात लवकर प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे. सामनावीराचा मानकरी संकेत वेळे अप्रतिम फलंदाजीचा नमुना ज्यानं सादर केला. चला संकेत लवकरात लवकर आपण यायचं आहे. पहिला चेंडू एक धाव. आता स्ट्राईकला आलेला आहे तो पप्या पाटील उर्फ नितेश. बघूया काय करतो आपल्या संघासाठी, कारण करो किंवा मरो अशी परिस्थिती आहे ती दोन्ही संघामध्ये. जो संघ विजयी होईल तो सुपर 8 मध्ये दाखल होईल. आजच्या दिवसातले सुपर 8 मधले सामने आपण आहेत ते पहिल्याच दाऊद फाउंडेशन पुरस्कार नाका बॉईज, तसेच सुधीर वेंगुर्लेकर आणि पप्याने मारलेला खणखणीत षटकार. सुपर 8 मध्ये गेलेले सामने नाका बॉईज वाडगाव पटा सुधीर वेंगुर्लेकर पुरस्कृत संस्कृत 11 संघ आणि तिसरा संघ आहे तो एपीएस सागाव. असे 3 संघ सुपर 8 मध्ये आतापर्यंत गेलेले आहेत. आणि हा परत चेंडू टाकला, बघूया काय होतं. आणि एक धाव डिक्लेअर मध्ये जातो. एक धाव. धन्यवाद धावसंख्या 8. धन्यवाद विजयजी. फक्त 1 मिनिट तुम्हाला थांबवतोय. मी सन्माननीय माजी सरपंच जयेंद्रजी भगत यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते संकेत वेळे याला सन्मानित करायचं आहे. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे संकेतसाठी. अप्रतिम फलंदाजी. सामना जवळजवळ त्यांच्या हातातून गेला होता. 10 चेंडू आणि 20 धावांची गरज असताना असं वाटलं होतं की हा सामना फलंदाजी करणारा संघ नक्कीच हारणार, परंतु आपण पाहिलं आणि संकेत वेळेनं जबरदस्त फलंदाजीचा नमुना सादर केला. संकेत एक स्ट्रोक तू खेळला होतास आणि तिथे चांगली फिल्डिंग सुद्धा झाली होती आणि एक धाव घेण्याची संधी तुला होती, परंतु तरीही तू एक धाव न घेता तिथे थांबलास. तुला षटकार मारण्याचा आत्मविश्वास होता? मी असं पूर्ण ठरवलेलं की मनात पूर्ण कॉन्फिडन्स ठेवलेला की जेणेकरून हा पटका बाहेर मारायचा आणि माझ्यात मी टार्गेट ठेवलेलं की मारणार म्हणून. परंतु मला कॅप्टन संघ मालक बोललेला की तू पुढे बॅटिंग कर म्हणून, परंतु मी मनात ठेवलेलं सांगितलं त्यांना की मी मागे राहतो आता, की मला विश्वास आहे की पाठीमारी मी बॅटिंग करेन म्हणून, आणि मी तो माझा हिंमत पूर्ण केली. एकूणच ही विकेट ही स्पर्धा ही तुझ्यासाठी किती महत्वाची आहे? एवढी मोठी स्पर्धा माझ्यासाठी पहिल्यांदाच आहे. ही माझ्यासाठी खूप मोठी आहे आणि मी ती शेवटपर्यंत संडेला सुद्धा चांगली बॅटिंग करेन. ओके, धन्यवाद. सामना सुरू झालाय. पुन्हा एकदा मी जयेंद्रजी यांचे आणि त्याचप्रमाणे संकेत वेळे यांचे अभिनंदन करतोय आणि वळतोय कॉम्बॉक्स मध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद यशवंतभाई. चालू सामन्याकडे वळूयात. आतापर्यंत धावसंख्या झाली आहे 9. पहिलं षटक चालू आहे. पहिलं षटक टाकतोय तो विवेक वगल आणि सलामीची जोडी आपण मैदानात बघतोय ती सौरभ आणि नितेश पाटील उर्फ पप्या. आतापर्यंत 5 चेंडू टाकलेले आहेत. धावसंख्या झाली आहे 9. पुढील चेंडू आणि डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धाव जातो. धावसंख्या होती ती 10. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 10. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर खंडाला संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 10. दुसरं षटक घेऊन येतो तो योगेश पाटील, ज्यांनी मागील मॅच मध्ये उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करून आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून दिला. असा योगेश पाटील येतो तो पप्याच्या समोर. पप्या ज्याने अगोदरच्या सामन्यामध्ये लागोपाठ 4 षटकार मारून संघ विजयीची चाल जी सुरू केली होती त्या चालीचा पुन्हा त्याला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, कारण या सामन्यात जो विजयी संघ होईल तोच सुपर 8 मध्ये दाखल होईल.
योगेशचा पहिला चेंडू रिव्हर्स शॉट पप्याचा आणि त्या रिव्हर्स शॉटचा खणखणी चौकार. उत्कृष्ट असा हा रिव्हर्स शॉट मारला पप्याने, त्याला त्याच्यात यश प्राप्त झाल्याने चौकार. आणि दुसरा चेंडू चांगला चेंडू मात्र एक धाव पूर्ण करतोय तो पप्या. धावसंख्या 1 निवडतोय. धावसंख्या झाली ती 15. अगदी डोकलिटी खेळूनच खेळ खेळला जाणार आहे, कारण पप्याला माहिती आहे हा सामना जिंकणं किती महत्वाचं आहे. आज जर हारला तर 2 दिवस फक्त सामने बघायला लागतील. सौरभने मारलेला शॉट नक्कीच एक धाव मिळतोय, पण सौरभच्या बॅटमधून चौकार षटकारांची गरज आहे. ते आजच्या दिवसाला तरी बघायला मिळालं नाही. या मॅच मध्ये त्याने ते दाखवणं गरजेचं आहे. आता स्ट्राईकला आलाय तो पप्या. योगेश याचा पुढे चेंडू. हो चांगला चेंडू योगेशचा. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिरावतोय. 4 षटकांचा चालणारा हा सामना. तसंच म्हटलंय असीम साहेब तर हातचा खरा बघाल तर सेमीफायनलचा सामना यांना म्हटलं जाईल, कारण याच्यातून जो जिंकेल तो सुपर 8 मध्ये दाखल होईल. आणि उंच असा मारलेला चेंडू विवेक वगैरे तिथे फिल्डिंगला, तो काय झेल सोडणार नाही आहे आणि त्यांनी तो झेल घेतलेला आहे. उत्कृष्ट गोलंदाजी म्हणायला लागेल, कारण त्याने आतापर्यंत 5 चेंडू टाकलेत, फक्त 6 धावा दिल्यात. अटीतटीच्या सामन्यात उत्कृष्ट गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे आणि त्याचा चालतं प्रदर्शन आपल्याला बघायला मिळते ते योगेश पाटील कडनं. बघूया आता सौरभ आलाय तो स्ट्राईकला. योगेशचा पुढे चेंडू सौरभ साठी आणि चांगली गोलंदाजी योगेश कडनं. 2 षटकांची समाप्ती. यापुढील समालोचनाचा भार असीम सरांना सांगतो की आपण याच्या पुढील समालोचनाचा भार सांभाळायचा आहे. धन्यवाद विनय जी. 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 16 रन 16 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. एक विकेट के नुकसान पर सोलह रन स्कोरबोर्ड पर नए गेंदबाज रोहित. जी हां, बैकफुट पर जाकर उस गेंद को पंच किया था, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद फील्ड होती हुई. इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 17 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर. पहले टॉस जीता था. जी हां, इसमें तबाह हवा में गेंद, मगर शायद नोमैंस लैंड में. ओहो, रिले कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ. H&S साउंड सर्विस खंडाला, इस टीम ने टॉस जीतने के बाद उनके कैप्टन ने बल्लेबाजी का जो निर्णय लिया वो बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही सोच समझ के लिया था, क्योंकि हम देख सकते हैं धीरे धीरे सूरज यहाँ पे गुरूब होता हुआ
जी हाँ, ओवर पिच गेंद उसे कवर के ऊपर से खेला, डीप कवर में फील्डर तैनात है, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद तक पहुंचेंगे, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन यहां पे होता हुआ। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का ये मुकाबला, इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और पहले दिन का आखिरी मुकाबला जारी है। रोहित की अगली गेंद इस दफा फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर इनसाइड आउट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, डी पॉइंट में फील्डर तैनात है, मगर फिर से एक बार वही नजारा हमारे सामने, वही दृश्य, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल और अच्छा कॉल यहां पे देखने को मिला। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 21 रन। तीसरे ओवर की 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। रोहित ने कुछ हद तक यहां पे अच्छी गेंदबाजी की है, 5 रन अब तक खर्च किए हैं। जी हाँ, जोरदार प्रहार तो किया है, मगर गेंद ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, हवा के विरुद्ध में खेला हुआ ये स्ट्रोक, और इसी के साथ ये तीसरा झटका। थोड़ी सी खराब हालत, पपिया थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, ऐसा जरूर अब यहाँ पे दिल ही दिल में सोच रहे होंगे, क्योंकि उनकी टीम उनके ऊपर निर्भर थी। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक प्लेटफॉर्म बनाना यहाँ पे बहुत ही जरूरी था, मगर जोरदार हिट लगाने की कोशिश उनके जरिए से देखने को मिली। जी हाँ, इस दफा बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार स्ट्रोक तो खेला है, मगर गेंद हवा में मिड विकेट की दिशा में फिर से एक बार आसान सा कैच, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उससे आड़े बल्ले से खेला, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही है। 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया, अच्छी फील्डिंग के बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन आसानी के साथ फिर से एक बार यहाँ पे मुकम्मल कर लिए। रनों की संख्या 23 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट होने के बाद मध्य क्रम के इन बल्लेबाजों के ऊपर खासा दबाव। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट आगे आकर खेला जरूर, फिर से एक बार हवा में गेंद, और इसी के साथ ये छठा झटका लगता हुआ H&S साउंड सर्विस को।
बल्ले से खेला है, जरूर वन बाउंस सीधा डीप मिड विकेट के फील्डर के हाथों में। वहां के फील्डर ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग तो की, मगर दूसरे रन के लिए दोनों भी बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज यहाँ पे सुनाई दे रही है, क्योंकि रनों की दरकार थी, रनों की जरूरत थी, और यहाँ पे रन आते हुए 33 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 34 रनों की जरूरत, 34 रन ऑन जीतने के लिए। 34 रन 4 ओवर में यहाँ पे जरूरी है, यानी 24 गेंदे और 34 रन। ही स्पर्धा मित्रांनो आपण जिथे आयोजित केलेली आहे, ही आपल्या सर्वांसाठी फार महत्वाची आहे। आपल्या या पंचक्रोशीतील अनेक नवीन आणि उभरते असे सितारे ज्यांना आता एक मोठी स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव मिळणार आहे। प्रत्येक खेळाडूला इथे खेळण्याचा वाव मिळेल, चान्स मिळेल, आणि ही महत्वाची संधी, आणि त्या संधीचं सोनं नक्कीच इथे करतील नवीन खेळाडू। सुंदर स्पर्धा आपण पाहतोय आपल्या या पंचक्रोशीमध्ये, एक भव्य दिव्य स्पर्धा मी म्हणेन। अप्रतिम हे मैदान बनवलं गेलेलं आहे, अर्थातच माजी सरपंच सन्माननीय जयेंद्रजी यांच्या माध्यमातून। जयेंद्रजी भगत यांनी खूप मेहनत केलेली आहे, खूप खर्च केलेला आहे, तो पहिल्याच क्षणी इथे पाहिल्यानंतर लगेचच लक्षात येतं, आणि आपल्या गावासाठी आपण किंवा आपल्या समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो, आणि त्याच दृष्टिकोनातून त्यांच्या माध्यमातून एक सुंदर मैदान या छोट्याशा गावामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय, आणि त्याला साजेसं वातावरण आणि त्याचप्रमाणे खेळपट्टी आणि एक सुंदर आयोजन या स्पर्धेसाठी। आणि प्रमुख वाटा जो आहे तो नक्कीच सन्माननीय संजयजी पाटील यांचा सुद्धा आहे। माजी जिल्हा परिषद सदस्य, एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, आपल्या संतांनी आपल्याला हा संदेश नक्कीच दिलेला आहे, आणि त्याच संदेशाचं पालन किंवा त्याच्यावरच पावलावर पाऊल ठेवून आपण पाहतोय इथे या गावातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे, पाठिंबा दिलेला आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे, आणि खऱ्या अर्थानं क्रिकेटला एका मोठ्या उंचीवरती नेऊन ठेवण्यासाठी जो प्रयत्न सुरू आहे तो नक्कीच थक्क करणारा आहे आणि प्रशंसनीय तर आहेच आहे। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं। जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। सलामी बल्लेबाज के रूप में अमित और उनके साथी बल्लेबाज प्रतीक मैदान में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास था, मिड ऑन को क्लियर किया, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर दंदनाती भी निकल गई 4 रनों के लिए। के साथ यहाँ पे शुरुआत की और वीरेंद्र सेवा की याद यहाँ पे ताजा करती हुई अमित ने। जी हाँ, फिर से एक बार बैक टू द बॉलर खेला था, हिट किया था अंपायर जी को, और यहाँ पे रन आउट का खतरा मंडराता हुआ। बहुत ही बढ़िया चतुराई के साथ, होशियारी के साथ यहाँ पे नॉस्ट्राइक के एंड के खिलाड़ी को रन आउट किया है, और ये पहला झटका। वक्त की नजाकत को देखते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए फौरन स्टंप को बिखेर दिया। रनआउट के रूप में यह पहला विकेट प्राप्त करते हुए अमित स्ट्राइक एंड पर लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बढ़िया स्ट्रोक हमें देखने को मिले, मगर एक गेंद के ऊपर चौका और एक गेंद का विकेट उन्होंने खोया। जी हाँ, फिर से एक बार ऑन द राइज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर है, मगर काउ कॉर्नर की दिशा में नितेश वहां पे मौजूद, और इसी वजह से मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा इस मर्तबा अमित को। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 5 रन। पहला ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतीक आउट होने के बाद नए बल्लेबाज योगेश पाटिल और नॉन स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं अमित भितड़े, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी विक्रांत
विक्रांत पाटिल फिर से एक बार। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे मात्र दिशा दी, मगर बैकवर्ड स्क्वायर लेग में डिक्लेयर जोन होने की वजह से मात्र एक ही रन यहाँ पे मिलेगा बल्लेबाज योगेश को। और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, रनों की संख्या में वृद्धि होकर रनों की संख्या जहां पहुंची है 6 रन। एक विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों में 6 रन खर्च किए हैं, यानी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, पावर प्ले का खेल यहाँ पे जारी है। पावर प्ले के खेल में ओहो, इस मरतबा फिर से एक बार उसी रीजन में खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद, मगर फिर से एक बार एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा योगेश को। अच्छे शॉट खेले योगेश ने, पटकी हुई गेंद, हाफ ट्रैकर गेंद का फायदा तो उठाया, मगर इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति देखिए, थोड़ी सी बिहाइंड विकेट खराब नजर आ रही है, थोड़ा सा शॉर्ट ये मैदान, और इसी वजह से एक एक रन पर ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 7 रन। माही की याद ताजा करता हुआ यह आंकड़ा। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था, स्विच हिट लगाने की कोशिश थी, मगर बहुत ही चतुराई के साथ बल्लेबाज योगेश को यहाँ पे चकमा दिया, और बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग विकेट के पीछे हमें नजर आई, और इसी वजह से रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सलामी बल्लेबाज प्रतीक आउट होने के बाद योगेश खेल रहे हैं। 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना किया। अमित ने 2 गेंदों का सामना किया, एक चौके की सहायता से 5 रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइक एंड पर। अब नए गेंदबाज आए हैं इस बीच, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। सूरज ढल चुका है, सूरज ग्रूप हो चुका है, और पहाड़ के नीचे सूरज जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा और हवा भी थम चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा माहौल नजर आता हुआ, और इसी वजह से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के लिए अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी। नए गेंदबाज आए हैं, सहर्ष इस मरतबा नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। नो बॉल के ऊपर एक स्ट्रोक तो जरूर लगाया है, और वहां पे देखिए खराब फील्डिंग। 2 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने इस बीच मुकम्मल कर लिए। कुल मिला के 3 रन मिलेंगे। बीमर के जरिए से यहाँ पे नो बॉल का इशारा किया, फ्री हिट भी रहेगा, यानी आम तो आम गुठलियों के दाम। बल्लेबाज अमित के लिए फ्री हिट खेलने का मौका, ऐसे मौके बार बार नहीं आते और सभी बल्लेबाजों को नहीं आते। जी हाँ, परफेक्ट यॉर्कर करने की कोशिश की थी, मगर थोड़ा सा स्टंप से हटकर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी। गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। पपिया वहां पे मौजूद थे, चौकन्ने थे, और इसी वजह से मात्र 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 11 रन, 11 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स, 1 विकेट्स। अमित खेल रहे हैं 8 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना किया है। योगेश जो कि स्ट्राइक एंड पर 2 रनों के साथ 3 गेंदों का सामना किया है। 11 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। गेंदबाज सहर्ष फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद दी, पॉइंट की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था योगेश ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वहां के फील्डर चौकन्ने थे, बहुत ही कमाल का थ्रो, और इसी वजह से बल्लेबाज योगेश को अपना इरादा बदलना पड़ा, अपने कदमों के ऊपर रोक लगानी पड़ी। फिर से एक बार यहाँ पे देखिए बिंदी गेंद, जितनी बिंदी गेंद यहाँ पे आएगी गेंदबाजी करने वाली टीम को मौका रहेगा। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद फिर से एक बार, क्योंकि ऑफ कटर गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच नहीं टकराई, और हवा में रन आउट लेने का सुनहरा मौका यहाँ पे खोया है विकेट कीपर ने। दूसरे रन के लिए धोखा यहाँ पे नजर आ रहा था, रिस्क उठाया योगेश ने। स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते थे, मगर ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता था, क्योंकि योगेश एक अच्छे बल्लेबाज की सूची में जरूर है, उनके टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, मगर यहाँ पे देखिए अक्सर कहा जाता है कि किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है। बहादुर बल्लेबाज और किस्मत भी उनके साथ। 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर दिए हैं, 13 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार सहर्ष, जी हाँ, सहर्ष भी यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है।
सहर्ष बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, मुजाहिरा पेश करते हुए बल्लेबाज योगेश को फिर से एक बार चकमा दिया। हालांकि योगेश बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, मगर उनके सामने देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है। फुल टॉस गेंद और इसमें दबा हवा में जरूर खेला है, मगर शॉर्ट मिड विकेट खाली है। डीप मिड विकेट के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे, फील्ड करेंगे, तब तक दोनों भी ओहो शानदार थ्रो, और इसी के कारण रनआउट के रूप में अमित को वापिस लौटना पड़ेगा। कर्नाटेदार ऑस्टन सिंह आश्चर्यचारक ये छक्का। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला मिड विकेट के ऊपर से और 6 रन बटोरे, और इसी के कारण ये मैच देखिए उनके पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन करना होगा, किफायती गेंदबाजी करनी होगी, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे वंचित करना होगा, और कम से कम इस ओवर में रन खर्च करेंगे, 4 या 5 रन खर्च करेंगे तो अंतिम ओवर में एक मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा। रोमांचित करने वाला मैच जरूर होगा, ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ जरूर आई, मगर बहुत ही बाहर की गेंद थी। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा, और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 21 रन, 21 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जी हाँ, इसमें दबा कवर की दिशा में खेला है जरूर, डीप में फील्डर तैनात, डीप कवर में बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और इसी वजह से मात्र 1 रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 22 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 22 रन ऑन स्कोरबोर्ड। योगेश एक जीवन दान के साथ, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ कटर गेंद थी, स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। बिंदी गेंद, जैसे जैसे और जितनी बिंदी गेंद यहाँ पे आएगी उतना ही यह मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डालने वाला होगा। और बल्लेबाज योगेश एक छक्के की सहायता से अपने पारी को संभाला है, सजाया है। योगेश फिर से एक बार तैयार है खेलने के लिए। जी हाँ, स्लोवर 1 गेंद और 1 बाउंस वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर के हाथों में गेंद जरूर है, मगर वहां से जब तक वहां के फील्डर थ्रो करते, फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 24 रन स्कोरबोर्ड पर, 10 रनों की और जरूरत, 10 रन चाहिए जीतने के लिए। बचे हुए 9 गेंदों में यहाँ पे विकेट चटकाने होंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बिंदी गेंदे यहाँ पे करनी होगी। जी हाँ, स्टंप के बाहर ललचाया था, फिर से एक बार लहराती हुई गेंद, और उसे ढीले हाथों से स्टीयर करने की कोशिश थी योगेश की, मगर फिर से एक बार गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं, कोई मुलाकात नहीं,
और इसी वजह से बिंदी गेंद, जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया था कि यहाँ पे जितनी भी बिंदी गेंदें आएगी, जितनी भी विकेट यहाँ पे इस सिचुएशन में चटकाओगे तो ही यहाँ पे मैच में वापसी हो सकती है। बार बार लगातार यही कार्य करना होगा, सटीक निशाने पे गेंदबाजी करनी होगी। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद, मगर शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली है। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन किया है और 2 रन आसानी के साथ अपने खाते में जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 26 रन स्कोर बोर्ड पर। देखिए जीवन दान अजय जी कितना महंगा साबित हो सकता है। यही वो खिलाड़ी थे जिनको जीवन दान दिया था। 26 रन हो चुके हैं जीतने के लिए और 8 रनों की जरूरत। अगर वहां पे अगर रन आउट होते, अगर और मगर से क्रिकेट नहीं चलता, मगर अगर और मगर से बिना भी क्रिकेट नहीं होता। इसमें तब हवा में गेंद है, इसके आंच पर बल्ला भागने का मौका और आखिरकार जिस विकेट की तलाश थी, योगेश मैदान से बाहर। ये बहुत ही क्रूशल ओवर, इस ओवर में करो या मरो की स्थिति है। आज सभी एक्सपीरियंस आपका लगाना होगा इस ओवर में। ओहो, रघुवर की पहली गेंद, शायद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, गेंद सीधा जाकर स्टंप से टकराई। ऑफ कटर गेंद थी, बहुत ही बढ़िया शुरुआत और इसी के साथ और एक झटका। पहली गेंद के ऊपर तेज तर्रार गेंद, ऑफ कटर गेंद थी, बल्लेबाज को चकाती हुई सीधा स्टंप से जाके टकराई, खंबा उखाड़ दिया और इसी के साथ अब 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। 1 रन बचाने के लिए हम देख सकते हैं शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट कवर पॉइंट 30 यार्ड सर्कल के अंदर हमें नजर आता हुआ। 5 गेंदें 8 रन। फिर से एक बार रुकवेट, जी हाँ, पटकी हुई गेंद, जोरदार प्रहार किया मगर स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच और इसी के साथ बैक टू बैक दूसरे बल्लेबाज भी मैदान से बाहर।
नहीं होता, थोड़ा दाएं या बाएं कैच होता है तो उसे आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है, मगर सामने वाला कैच आखिरकार उनको अपना बैलेंस खोना पड़ा, मगर बहुत ही अपने आप को अच्छा तरीके से रोल किया, किसी भी तरह की इंजरी न हो इसका भी ध्यान ख्याल रखा उन्होंने और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने झोली में करते हुए उस कैच को। जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को खेला, जरूर शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली है, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने और देखते देखते अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग होने के बावजूद 2 रन यहाँ पे मुकम्मल होते हुए। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल और देखिए क्या कमाल का फिटनेस और कमाल की रफ्तार यहाँ पे नजर आई। 3 गेंदें बची है, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। इस पहले दिन का 6 रनों की जरूरत, 6 टू विन, 3 गेंदें। इस पहले दिन का ये सर्वश्रेष्ठ मैच होता हुआ रोमांचकारी, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला। जी हाँ, आगे आकर उस गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और आखिरकार विकेट कीपर के क्या कहने, और एक यहाँ पे कैच, शानदार, लाजवाब, फिर से एक बार ये मैं कहूंगा ऑसम क्लास नजर आता हुआ। तो प्रभावी मारा किया है, प्रभावित किया है, आश्चर्यचकित भी किया है। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, उसे छोड़ दिया था, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, अंदाजा गलत, और इसी के साथ H&S साउंड सर्विस ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नो डाउट, नो डाउट।
ऋग्वेद असं तू तुझ्या संघ नायकाला म्हटलेलं आहेस, हा मेसेज खरा आहे का? हो. पहा मित्रांनो, जोरदार एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे. स्वतः त्यांनी सांगितलं की मी हे षटक टाकतोय. ज्याप्रमाणे नक्कीच एक जबरदस्त आत्मविश्वास. जोगिंदर शर्मा तुम्हाला आठवत असेल, त्याने सुद्धा महेंद्र सिंग धोनीला सांगितलं होतं की मी स्वतः षटक टाकतो आणि तो सामना भारत विरुद्ध पाकिस्तान आपल्याला जिंकून दिला होता. तर आपण सन्माननीय सागरजी उपाध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते आपण एक मेडल आणि त्याचप्रमाणे एक सुंदर अशी ट्रॉफी देऊन ऋग्वेद या सन्मानित करत आहोत. जरा पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मॅन ऑफ द मॅच ऋग्वेद. वेल डन ऋग्वेद. पुढील वाटचालीसाठी तुला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. तुमच्या संघाला सुद्धा शुभेच्छा असतील. आणि त्याचप्रमाणे सुशांत घोडेकर यांना विनंती आहे, ईश्वरी इलेव्हनचे मालक, संघ मालक यांचा सुद्धा इथे यथोचित सन्मान केला जाणार आहे. एक सन्मान चिन्ह विजय पाटील यांच्या शुभ हस्ते, एक मायेची शाल आणि त्याचप्रमाणे मंगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि आठवणीत राहण्यासाठी एक सन्मान चिन्ह देऊन यथोचित त्याचा सन्मान केला जातो आहे. तर मित्रांनो, आजचा दिवस येथे संपलेला आहे असं मी जाहीर करतोय आणि सर्व सदस्यांना विनंती आहे